नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे अपना उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 18 नवंबर को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरे चुनाव में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे बयान छाया हुआ है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार प्रसार में कई जगह जनसभा को संबोधित करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। बहनों और भाइयों, मैं तो आज आपके पास आया हूं कहने के लिए, मैं लोकसभा चुनाव के समय यहां पर धैर्यशील माने के समर्थन के लिए आया था। आपने अपना समर्थन और आशीर्वाद उन्हें दिया, इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आया हूं, आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं और आपको अवगत कराने के लिए आया हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं, ये चुनाव मात्र सत्ता के लिए नहीं है। यह चुनाव महाराष्ट्र के लिए भी और भारत के लिए भी बहुत मायने रखता है। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर महायुति गठबंधन पूरे देश के अंदर एनडीए कार्य कर रहा है। उनके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत ही जीवन का एकमात्र ध्येय है। बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला को देने के लिए वह प्रतिबद्ध है। वह देश की सुरक्षा के लिए, देश की समृद्धि के लिए और शासन सत्ता उसके लिए सुशासन का एक मंत्र बनकर के आता है। एक तरफ यह महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर है, भाजपा है, शिवसेना शिंदे सेना है और एनसीपी में श्री अजीत पवार है, आरपीआई रामदास अठावले जी है और दूसरी तरफ न नीति है, न नैतिक बल है, न निर्णय लेने की सामर्थ्य है। ऐसा महाअघाड़ी गठबंधन जो देश के साथ धोखा कर रहा है, धोखा। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। झांसी में सरकारी मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई, जिसमें पहले 10 बच्चों की मौत बताई जा रही थी। अब ये संख्या बढ़कर 11 हो गई है। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में घटना की रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश दिए। सर, बहुत पूरी कोशिश की हम लोगों ने बचाने की। बच्चे ज़्यादा थे, फिर भी पूरी कोशिश की बचाने की। जितने हो सकते तो उतने बचाएं सर, बहुत पूरी कोशिश की है बचाने की हम लोगों ने। तो आपके साथ में और भी स्टाफ था? 2 स्टाफ और 3 स्टाफ और थे, डॉक्टर थे। जितना पॉसिबल हुआ उतने बच्चे निकाले। फिर जब धुआं बढ़ा, लाइट बंद कर दी गई, तब सर हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि हम लोग क्या करें अब। अगर लाइट जली होती तो और भी प्रयास करते? जी बिल्कुल सर, जब इतने निकाल लिए थे तो सर और भी निकाल जाते। अनुमान कितने बच्चे निकाले थे आपने? काफ़ी निकाले सर, हम लोग ने मिलकर के सबने निकाले सर। 5-6 महीने निकाले, मतलब 15 बच्चे तो हम लोग ने निकाल ही लिए थे। बस ये शुद्ध नहीं थी, बस यही था कि कितने और निकाल सकते हैं। फिर जब लाइट बंद हुई है और धुआं बढ़ गया, तब सर फिर हम लोग थोड़ा वो हुए, फिर भी गए कोशिश करके अंदर, फिर भी मास्क लगा के गए, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था कि टॉर्च की लाइट में भी नहीं दिख रहा था, मोबाइल से भी नहीं दिख रहा था कि हम लोग जाकर के कुछ देख पाते। फिर सर बहुत मुश्किल हो गई थी हम लोग को देखना। घटना तो बड़ी थी सर, बहुत ज़्यादा थी और इतनी जल्दी हुआ है कि कुछ समझने सुध नहीं ले पाए। बस ये था किसी तरीके से बच्चे हम लोग निकाल ले जाए।
पैर की तो खैर ये है सर, पैर जल गया तो कैसे? सर पजामे में एकदम से आग पकड़ गई, यूनिफॉर्म पहने थे उसमें एकदम से आग पकड़ गई, तो वो भी ध्यान नहीं दिया। स्टाफ चिल्लाया दीदी पजामे में आग लग गई उतारो, तो सर तुरंत उतार के फेंका है, पजामा हटाया है। तब तक तो जल ही गया था पैर, फिर भी सर लगे थे। तो हमारी जलन के आगे क्या बोल दें, सब बच्चे ज्यादा जरूरी थे उस समय हम लोगों को। झांसी मेडिकल कॉलेज क्या बना तब भारतीय जनता पार्टी ने बड़े दावे किए थे कि ये वर्ल्ड क्लास के इसमें सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहां पे नागरिकों की मदद से बड़े ने उन बच्चों को बचाया हो, जहां पे जो बचाव के जितने भी यंत्र थे वो फेल नजर आए हों। समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिम्मेदारी समझनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो आज तक 24 घंटे से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी किसी पे तय नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो कितनी गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जनता को कोई उम्मीद नहीं रही है। झांसी की घटना वो बहुत दुखद थी। 10 बच्चों की जल के मौत हो गई है। जो माता पिता अपने बच्चों के इलाज के लिए आए थे उनको निराशा मिली है। समाजवादी पार्टी उनके दुख के साथ खड़ी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं निभाई। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से लचर हैं। झांसी में जिस तरह से माननीय मंत्री जी की आवभगत में चूना डालने का काम किया गया वो भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता को दिखाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक घटना घटी है और कहीं ना कहीं इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, हमारी सरकार से यही मांग है कि उनको चिन्हित करके उनको सजा दिलाई जाए और जितने भी पीड़ित परिवार है, जहां हमारी संवेदना पूरे परिवार के साथ है, वही हम चाहते हैं कि सरकार उनकी पूरी सहायता करे और मुआवजा दे। देखिए ये दुखद है कि किस तरह की घटना हो रही आज के समय पर, और इन्हें सावधान तभी हो जाना चाहिए था जब गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की जान गई थी। गोरखपुर की घटना हो या समय समय पे जो अस्पतालों से हम लोगों को जानकारी और सूचना मिलती है, जब कभी भी निरीक्षण पे जाते हैं या औचक निरीक्षण करते हैं तो पूरा इंतजाम सही सलामत मिलता है, लेकिन जैसे ही अधिकारी और मंत्री हटते हैं अस्पताल वैसे के वैसे। यहाँ भी मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार ने बनाए, क्या सरकार ने पर्याप्त बजट दिया था, पर्याप्त सेफ्टी के इंतजाम किए थे, और उसी का परिणाम यह है कि बजट न मिलना नंबर 1, नंबर 2 वहां पर जो स्टाफ है, जो संबंधित अधिकारी हैं वो लापरवाही किए हैं। ये लापरवाही और सरकार की नजरअंदाजी की वजह से 10 बच्चों की जान गई है और इतना बड़ा नुकसान हुआ है। सर 10 बच्चों की डेथ हो गई थी बर्न की वजह से, जिनका सर पोस्टमार्टम हो गया है। बाकी सर जो 11 बच्चे की डेथ हुई है वो सर प्री टर्म बच्चा था। यूजुअली बर्थ के समय वेट होता है 2.5 kg। इस बच्चे का प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी, इसका 1.05 kg वेट था, 1.05 kg वेट था। तो इसको प्रीमेच्योर एपनिया हुआ था, जिसकी वजह से इसको इंट्यूबेट किया गया था। तो प्रीमेच्योरिटी की वजह से इसको एपनिया हुआ था और सेप्सिस हो गई थी। सेप्सिस का मतलब होता है कि होल बॉडी इन्फेक्शन। तो बेसिकली ही डाइड ऑफ सेप्सिस, नॉट बिकॉज ऑफ बर्न इंजरी और एनी स्मोक इफेक्ट। जो बच्चे भर्ती है उनकी अब क्या कंडीशन है, कितनी संख्या है उनकी? और सर भाभी देखिए ये बड़ी डायनेमिक प्रोसेस है। अभी 22 बच्चे भर्ती थे, 22 में 5 की छुट्टी हो गई है। 17 बच्चे हमारे पास मेडिकल कॉलेज में हैं, बाकी बच्चे 5-6 नर्सिंग होम में हैं। और वहाँ भी मेडिकल कॉलेज की एक टीम लगी हुई है जो दिन में 3 बार राउंड लेती है और सुनिश्चित करती है कि प्राइवेट अस्पतालों में भी उनका इलाज फ्री किया जाए। क्योंकि प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पार्ट हैं और उन्होंने भी बड़ा फ्री इलाज करने का वचन दिया और वो फ्री इलाज कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज से उन बच्चों को दवाई भेजी जा रही हैं, मेडिकल कॉलेज से उनकी जांचें फ्री कराई जा रही हैं, तो उनका भी वहाँ पर इलाज फ्री सुनिश्चित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर सपा का प्रचार जारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर के कटहरी में प्रत्याशी शोभावती के पक्ष में धुआंधार प्रचार प्रसार किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम के साथ ही यूपी की सरकार भी टिकने वाली नहीं है। अभी तक तो हम लोग सुनते थे
कि लखनऊ और दिल्ली वाले इंजन टकरा रहे हैं आपस में। जो लोग बारीकी से राजनीति को समझते होंगे वो जानते होंगे कि दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकरा रहे हैं और उस टकराने के तमाम उदाहरण हैं। अभी तक सरकार अपना डीजीपी नहीं अपॉइंट कर पाई है क्योंकि दिल्ली का इंजन किसी और को चाहता है, यूपी का इंजन किसी और को चाहता है, इसीलिए कारवाह आपके पास है। अभी तक फुल डीजीपी नहीं बन पाए हैं और अभी तो हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि इनके अब तो नारे भी टकराने लगे हैं। पहले इंजन टकरा रहे थे, अब इनके नारे टकरा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि जो लोग समाज में अपने नारे के माध्यम से बारूद बिछा रहे थे उन्हें खुद पता लग गया है कि उनकी कुर्सी हिलाने के लिए लोग कुर्सी तक सुरंग बना रहे हैं। बताओ, उनके अपने लोग ही नारे पर एक दूसरे को डपट रहे कि नहीं डपट रहे, बताओ। और सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो ये है कि जो डिप्टी साहब हैं वो अपने मोबाइल पर दिल्ली का गाना बजा रहे हैं, वो भी आए होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कटहरी विधानसभा का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है और जो महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है इसी के साथ साथ आप देख लेना, महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम आते ही न केवल महाराष्ट्र की सरकार जाएगी बल्कि उत्तर प्रदेश की भी सरकार टिकने वाली नहीं है। ये टिकने वाली नहीं है। इसीलिए जो लोग नारा दे रहे थे, ये नारा जो दिया गया था बांटो और काटो वाला, ये नारा अंग्रेजों से सीख करके आए थे। ये अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल। ये हमारे पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, डिवाइड का मतलब जानते हो हिंदी में क्या है? ये अंग्रेजों से सीखा था। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अभी उनके विचारवंशी और वचनवंशी हमारे आपके बीच में हैं। लेकिन ये बात समझ लें कि हमारा समाज बंटने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता और कटहरी की जनता सौहार्द पसंद करती है, भाईचारा पसंद करती है, आपस में मिलकर के रहने का काम करती है। और सच्चाई तो यह है, जब से पीडीए का नारा हम लोगों ने दिया है, मैं अपने इन कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा। ये सरकार वाली गलती न करें। सरकार को पीडीए में भी डीएपी दिखाई दे रही है। कैसी सरकार है सोचो आप। उन्हें पीडीए में भी डीएपी दिखाई दे रही है। पीडीए को कुछ नहीं दिया, अब डीएपी भी छीन ली किसानों से। अभी तक तो हम कहते थे ये बोरी में चोरी कर रहे हैं, अब तो पूरी की पूरी बोरी उठा ले जा रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ 2025 के लिए चल रही तैयारियां, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रयागराज रेल मंडल में भी निर्माण कार्य से लेकर के तेज हो चुका है। प्रयागराज जंक्शन रामबाग रेल लाइन में काम लगातार जारी है। रेल लाइन में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि अतिरिक्त मेला स्पेशल ट्रेनों को भी चलाया जाएगा और नई दिल्ली हावड़ा रूट पर सुरक्षित परिचालन होगा। महाकुंभ 2025 को लेकर के तैयारियां लगातार जोरों पर जारी हैं। रेल मंडल ने भी निर्माण कार्य तेज कर दिया है। प्रयागराज जंक्शन रामबाग रेल लाइन में काम जारी है। इसके अलावा अतिरिक्त मेला स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। नई दिल्ली हावड़ा रूट पर सुरक्षित परिचालन होगा।
और चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी कार्यालय में लगी मुलायम सिंह यादव की तस्वीर, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने ये तस्वीर लगाई है। दिवंगत नेता मुलायम सिंह की बहू हैं अपर्णा यादव। तो साथ ही आपको बता दें कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह की आज जयंती पर तस्वीर लगाकर अपर्णा यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दरअसल लखनऊ में बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने ये तस्वीर लगवाई है जिसमें मुलायम सिंह यादव की तस्वीर भी है। दरअसल स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की बहू है अपर्णा यादव और आज उनकी जयंती के मौके पर उन्होंने पोस्टर में उनकी तस्वीर लगाकर इसे बीजेपी कार्यालय के बाहर लगाया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और ये तस्वीरें भी लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी कार्यालय में मुलायम सिंह यादव की तस्वीर लगाई गई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झांसी अग्निकांड के बाद फायर विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। राजधानी लखनऊ में फायर सेफ्टी के मानकों को न पूरा करने वाले अस्पतालों पर नकेल कसने की तैयारी में प्रशासन जुट गया है और ऐसे में 55 अस्पतालों को चिन्हित भी किया गया है जो फायर सेफ्टी के मानकों को पूरा नहीं करते। इनमें से कुछ सरकारी अस्पताल भी हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। शुक्रवार की देर रात झांसी में हुए अग्निकांड के बाद राजधानी लखनऊ के ऐसे अस्पताल जो फायर सेफ्टी के मानक को पूरा नहीं करते हैं उनको नकेल कसने की तैयारी फायर विभाग ने शुरू कर दी है। फायर विभाग के अगर बात करें तो सीएफओ मंगेश कुमार ने बताया है कि कुल 55 ऐसे अस्पतालों को चिन्हित किया गया है जिसकी जानकारी सीएमओ कार्यालय को दे दी गई है। ये अस्पताल फायर सेफ्टी के मानक को पूरा नहीं करते हैं और धड़ल्ले से संचालित भी हैं। ऐसे में सीएमओ कार्यालय इस पूरे मामले पर अब तक चुप्पी साध रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सीएमओ कार्यालय को इस बात की भनक नहीं होगी, लेकिन जब तक कोई आपदा नहीं आती है कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता है। अगर बात करें तो इसके साथ साथ ऐसे भी अस्पताल हैं, सरकारी जिला अस्पताल हैं जिनमें एमआरआई की भी सुविधा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उत्तर प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रतिबद्ध है, तमाम ऐसी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो खामियां बनी रहती हैं वो बड़ी दुर्घटना को दावत देती हैं। 55 अस्पतालों में कई सरकारी अस्पताल भी ऐसे हैं जिनमें फायर सेफ्टी की सुविधा नहीं है या फिर वो मानक को पूरी तरीके से खरा नहीं उतर पा रहे हैं। ऐसे में इन अस्पतालों को चिन्हित कर दिया गया है। अब दाव सीएमओ कार्यालय के पास है कि वो किस तरीके से इस पे कार्रवाई करता है। राजधानी लखनऊ से सहयोगी आशीष के साथ जनता टीवी के लिए विवेक शाही। इसका फायर सेफ्टी से संबंधित काम करते हैं और ये अस्पताल का हमें 41 नंबर सिलेंडर रिफिलिंग के लिए दिया गया था। ये दिया गया था 15 तारीख। आज हमने उसको वापस कर दिया। 41 सिलेंडर है, 41 की रिफिलिंग हो गई जो आज लगाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ करीब 55 के आसपास फायर एक्सटिंग्विशर हैं जो हर वार्ड और हर जगह पे लगे हुए हैं जो कार्यरत हैं। दूसरी चीज यहाँ पर फायर सेफ्टी के उससे होजरील सिस्टम पूरा कार्यरत है, फायर अलार्म लगे हुए हैं और बाकी जो प्रक्रिया है वो कुछ दिन में पूरी हो जाएगी। और चलिए अब रुक कर लेते हैं ताबड़तोड़ खबरों की ओर। मिर्जापुर में गंगा में नहाते समय भाई बहन डूबे, पुलिस कर रही मामले की जांच। मिर्जापुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बोले सपा को हो रहा सूर्यास्त, बोले उपचुनाव में होगी बीजेपी की जीत। रायबरेली में झांसी में हुए हादसे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, डीएम के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने अस्पतालों का किया निरीक्षण, फायर किट समेत सेफ्टी किट को किया गया चेक। नोएडा में यमुना प्राधिकरण अगले सप्ताह लेकर आएगा ग्रुप हाउसिंग समेत कई योजनाएं, ब्रोशर और क्यूआर कोड बनाने की प्रक्रिया जारी। फर्रुखाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 24 घंटे में लुटेरों को गिरफ्तार कर लूटी गई नकदी को किया बरामद। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में मारी टक्कर, एक युवक की मौत, 2 घायल। फर्रुखाबाद में 3000 गन लाइसेंस होल्डर ने नहीं कराया लाइसेंस रिन्यू, डीएम ने नोटिस जारी करने के दिए निर्देश।
कन्नौज तहसील में समाधान दिवस पर उमड़ी फरियादियों की भीड़। सदर तहसील पहुंचे डीएम, एसपी ने कई शिकायतों का किया समाधान। हापुड़ में मकान का लेंटर गिरने से हुआ हादसा, 7 पशुओं की मौत, 8 पशु घायल। आसपास के क्षेत्र में मची अफरा-तफरी। बदायूं में तैरता मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस, तैरता मिला युवक का शव। महोबा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत, परिजनों ने मचाया कोहरा। अमेठी में दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ में निजी अस्पताल की लापरवाही से गई जच्चा बच्चा की जान, परिवारजनों ने काटा हंगामा। अलीगढ़ में बच्चे से लेकर अधेड़ और बुजुर्ग तक नशे की गिरफ्त में, बच्चों के हाथ में किताबों की जगह नशे की सामग्री। मामूली बहस के बाद चलते हुआ विवाद, बीच सड़क पर छात्र को जमकर पीटा, दबंगों की गुंडाई का वीडियो हुआ वायरल। कानपुर देहात में शराब ठेके पर हुई लूट, पुलिस को मिली कामयाबी, घेराबंदी कर एक बदमाश को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में पकड़े गए दिल्ली के शातिर चोर, सफदरजंग अस्पताल में बच्चा चोरी करके हुए थे फरार। कन्नौज जिले में ग्रामीणों से लूट का सिलसिला जारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोप, ग्रामीणों से लूट का सिलसिला लगातार जारी। सहारनपुर में अवैध खनन माफिया ने खनन अधिकारी पर किया हमला, गाड़ियों से आए दबंगों ने किया हमला, मौके पर पहुंची पुलिस। एटा में जमीनी विवाद के चलते चली गोलियां, गांव के दबंगों पर लगाया गोली मारने का आरोप, जमीनी विवाद के चलते चली गोली। सहारनपुर के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही, नहीं मिला फायर सेफ्टी सिस्टम चालू। प्रतापगढ़ में शादी समारोह में जमकर हुई मारपीट, बारातियों के 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे, 2 घायल व्यक्तियों की अस्पताल में दर्दनाक मौत। सहारनपुर में महिला आयोग के अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान, कहा जिम में पुरुष ट्रेनर के साथ साथ महिला ट्रेनर भी रखी जाए। बरेली में हाफिजगंज में मालगाड़ी पलटने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर रखा कंक्रीट का बड़ा पत्थर, टकराने से मालगाड़ी के इंजन को हुआ नुकसान। देवरिया में नेहाल हत्याकांड के आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर, 10 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं मिला कोई सुराग, पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही। पीलीभीत में गोदाम में शॉर्ट सर्किट के होने से लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख, 2 घंटे के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। बांदा के झांसी मेडिकल कॉलेज में अग्निकांड के बाद प्रशासन हुआ अलर्ट, डीएम बांदा ने रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। एटा में दबंगों का कहर, युवक के साथ की जमकर मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजीपुर में खेत में अधेड़ का शव मिलने से फैली सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में आयुर्वेदिक कॉलेज में सेमिनार का किया गया आयोजन, कई बड़े अधिकारियों ने की शिरकत। महोबा में महिला संदिग्ध हालतों में गंभीर रूप से घायल, देवर सहित अन्य पर लगाया गोली मारने का आरोप। देवरिया में टोलकर्मी कर रहे आए दिन गुंडागर्दी, टोलकर्मियों ने बनाया जबरन वसूली गैंग। एटा में शराफा कारोबारी की दुकान में चोरी का मामला, सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी लेकर चोर हुए फरार, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। देवरिया में मृतक निहाल सिंह के दोस्त की संदिग्ध हालत में मौत, सड़क किनारे मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। और चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।